आफ्टरनून ऑल ऑफ यू क्लास 6। मैं अजीत कुमार आपका चैप्टर कोयल से मैंने कविता का पठन, पूर्वबोध, भावबोध और कविता को एक्सप्लेन किया था। आज मैं कवित्री का जीवन परिचय, कवित्री का परिचय सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 1904 और दुर्भाग्यवश इनकी मृत्यु 1948 यानी मात्र 44 वसंत अपने जीवन के देख पाई। आधुनिक हिंदी साहित्य की कवित्रियों में सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रमुख स्थान रहा है। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इन्हें स्वतंत्रता संग्राम के बसंत की सुमधुर कोकिला कहा जाता है। मुकुल नामक काव्य संग्रह तथा बिखरे मोती कहानी संग्रह इनकी पुरस्कृत कृतियाँ हैं। इनकी भाषा सरल, स्पष्ट एवं शैली प्रभावपूर्ण है। इनके काव्य झांसी की रानी को अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था, लेकिन आम लोगों में यह काफ़ी लोकप्रिय हुआ था, जो आज भी देखा जा सकता है। इस बात में जैसा कि सुभद्रा जी के शब्दों में, मनुष्य तो बुद्धिजीवी प्राणी है और इसके बाद भी अनेक गलतियाँ, पशुता जैसी गलतियाँ और पशुतुल्य व्यवहार दैनिक जीवन में करता है। लेकिन उन पशु पक्षियों में भी कुछ ऐसे प्राणी हैं जो मनुष्य की मनुष्यता से ऊपर उठकर अपनी गुणों के कारण, अपनी श्रेष्ठताओं के कारण मनुष्य को सीख दे जाते हैं, मनुष्य को जीने का संदेश दे जाते हैं और तरीका बता जाते हैं। वैसे ही एक पक्षी जो चिड़ियों की रानी कहलाती है, कोयल नामक कविता में इन्होंने सप्रसंग व्याख्या करते हुए कोयल की रूप को न देखते हुए, उसकी कालापन को न देखते हुए, उसके गुणों की अनगिनत बखान अपने शब्दों में की हैं। उसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य के जो मीठी बोली हैं, अच्छे सद्गुण हैं, उसकी प्राथमिकता हमेशा समाज में बनी रहती है और यह मनुष्य की तरक्की के लिए, विकास के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए और चरम उत्कर्षपूर्ण व्यक्तित्व दर्शन के लिए अति आवश्यक है। कविता का जो काव्यांश पाठ में इन पंक्तियों को दिया गया है, देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली, यही आम जो अभी लगे थे खट्टे खट्टे हरे हरे, कोयल कूकेगी तब होंगे पीले और रस भरे भरे, हमें देखकर टपक पड़ेंगे हम खुश होकर खाएंगे, ऊपर कोयल गाएगी हम नीचे उसे बुलाएंगे। यह कोयल की जो आवाज़ है, प्राकृतिक की सुंदरता में चार चांद लगा देती है। हालांकि रूप से कोयल पूर्णतः काली होती है, लेकिन ठीक इसके विपरीत इसकी बोली इतनी मीठी होती है कि यह चिड़ियों की ही रानी नहीं, बल्कि सभी जीवों में इसकी बोली सबसे प्रिय, कर्णप्रिय और श्रेष्ठ होती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसकी कूक से, इसकी आवाज़ से आमों में
मिश्री की रस घुल गई हो। यही आम जो डालियों से अभी लगे थे, खट्टे थे, हरे थे और कोयल की कूकने की आवाज़ से, इसकी मिठास से पीले और रस भरे भरे हो गए हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि हमें देखकर अब आम टपक पड़ेंगे और हम खुश होकर खाएंगे। ऊपर कोयल डाल पर बैठकर गाएगी और हम नीचे उसे बुलाएंगे। इसी की उपयुक्त लिखित काव्यांश का अर्थ यह है कि कोयल रंग से भले ही काली दिखती हो, पर इसकी बोली बहुत ही मीठी है। इसकी कूक इतनी मीठी है कि ऐसा मालूम पड़ता है कि कूक कर अपनी मीठापन का मिश्री जैसा मिठास आमों में भर दी है। यही आम जो कुछ पहले पेड़ों के डालियों से लगे थे, खट्टे खट्टे थे और हरे हरे थे, और जब कोयल कूक कर अपनी मिश्री सी आवाज़ की मिठास भर दी तो ये पीले और रसों से भरे होंगे और हम बच्चे जैसे पेड़ों के नीचे खड़े होंगे तो हमें देखकर आम नीचे टपक पड़ेंगे और हम लोग खुश होकर आम खाएंगे। ऊपर डाल पर बैठकर कोयल गाएगी और हम लोग नीचे उसे बुलाएंगे। इस प्रकार से इस काव्यांश की सब प्रसंग व्याख्या की गई है और प्रश्न संख्या 3 में नीचे लिखे गए काव्यांश को पढ़कर क और ख के 2-2 प्रश्नों का उत्तर होमवर्क में आप लोग बनाएंगे। वैसे ऊपर की जो व्याख्या की गई है उसको आप क्लास वर्क में कर लेंगे और दोनों ही कार्य अगले दिन हो सके तो मेरे व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे, और ताकि मैं भी देख लूं कि आप कितना पाठ को समझ पाए। अगले दिन बचे हुए पाठ को मैं क्लियर करूंगा, बताऊंगा। आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। हैव ए नाइस